Hello, my dear students. Continuing to the previous lecture, worksheet number 2nd. Now we are going to start our worksheet number 3rd and related with chapter number system, first chapter mathematics. और जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में है ये जो वर्कशीट 3rd है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपका 9th क्लास का चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके रिगार्डिंग है। ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की आइडेंटिटीज़ हैं, देख लीजिए। देखिए, अगर ये वेरिएबल्स हम मतलब जब सिंप्लीफिकेशंस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, तो हम भी इस टाइप्स के रूल्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर किसी भी जो बेसिस इक्वल हो, मान लीजिए नीचे भी 5 है और इधर भी, ठीक है 5, और उसके स्क्वायर्स डिफरेंट हैं, तो बेस अगर इक्वल है स्क्वायर डिफरेंट है तो हम उनको एडिशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी गिवन है आपके पास, ठीक है जी। 2 का 6 एंड 2 का 3, यानी कि 2 की पावर 6 गिवन है, 2 की पावर 3, यानी कि बेस तो इक्वल है ना। तो इस केस में हम अगर बेस इक्वल है, कॉमन बेस लेकर उनकी पावर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, फिर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकेंड है जी, अगर अपॉन में है। देखिए आपको पता है डिवाइडेशन को अगर हम ऑपोजिट साइड्स लेकर जाते हैं वो माइनस में चला जाता है। अगर आपको ज़रूरत पड़े किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में, इवैल्यूएशन कह लीजिए, सिंप्लीफिकेशन कह लीजिए, तो आप इस वे में उसको माइनस या माइनस से डिवाइडेशन में चेंज कर सकते हो। देखिए कहाँ पर कैसे, पर शर्त क्या है जी, इसका बेस इक्वल होना चाहिए। ए का मीन्स दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए। पावर्स अगर डिफरेंट होगी तो पावर्स को माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल है। अब है जी डिवाइडेशन। डिवाइडेशन किस टाइप की, ए एम। देखिए यहाँ पर भी आपको डिवाइडेशन थी, यहाँ पर भी डिवाइडेशन है। बेसिकली ये और ये सिमिलर ही है, ठीक है जी। इसको अपॉन में लिखा हुआ है, इसको डिवाइडेशन में लिखा हुआ है। अगर इसको अपॉन में हटाकर, ठीक है, डिनोमिनेटर से हटाकर हम ऐसे करें, वही एक ही बात है, ठीक है। दोनों इट मीन्स इक्वल है। ये वाले देखिए लिख भी रखा सेम। चलिए जी 4th नंबर चलते हैं हम। आपको हमेशा स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, किसी भी बेस का अगर पावर 0 है, कुछ भी हो, एनी नंबर ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वहाँ पर तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। हमें इतना उसको एक्सपैंड करके इवैल्यूएट करने की ज़रूरत ही नहीं। हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, वहाँ पुटअप कर देंगे जी 1। अब चलते हैं जी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लास्ट 3 हैं, बहुत काम किया तीनों के तीनों। देखिए कैसे जी, अगर कोई भी बेस की पावर स्क्वायर में करके फिर उसकी मतलब पावर की पावर दे रखी हो, ठीक है, पावर की पावर, तो हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपकी सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस में काम आती है ये वाली, ठीक है। 3 × 2 डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। ये नहीं कि पहले 2 को 3 टाइम्स हल करेंगे, फिर उसके बाद जो ये अमाउंट आई उसको 2 टाइम्स करेंगे होल स्क्वायर। नहीं, डायरेक्टली हम 3 × 2 कर सकते हैं अगर पावर की पावर गिवन हो। बेस की पावर की, फिर होल की पावर गिवन हो, होल स्टेटमेंट की, इस वे में। नेक्स्ट है जी, अगर 2 स्टेटमेंट्स है, यानी कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल है, दोनों डिफरेंट है, यानी कि ए बी है और उनकी सिंगल पावर n दिखाई गई ही है दोनों की। देखिए a एंड b दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे देखिए 2 एंड 3 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उनकी दोनों की कंबाइनली पावर 3 दिखाई गई है, तो हम उसको सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2⁻3 3⁻3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डन, ठीक है जी। अब लास्ट चलते हैं, ए अपॉन में भी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे, ये वाला भी बहुत काम आता है, ठीक है। अब वर्कशीट करेंगे उसमें बहुत हमने यूज़ किया ये वाला फॉर्मूला। देखिए आपको पता है कि अगर किसी चीज़ की पावर माइनस है, आप डायरेक्टली, देखिए ये ना डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में किस टाइप का आंसर की रिक्वायरमेंट है, तो हम अपनी फॉर्मेशन भी उसी टाइप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर तो ये आपको अपॉन में चाहिए स्टेटमेंट, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट का कुछ नहीं करना। अगर अपॉन में, ठीक है, 1 अपॉन में
ये इस वे में लिख देंगे जी। चलो माइनस का काम खत्म हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस वे में नहीं चाहिए हमको, डायरेक्टली ऐसे चाहिए, तो देखना माइनस को हम ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो बेस स्टेटमेंट होती है उसको ऑपोजिट कर देंगे। ऑपोजिट करने का मतलब माइनस अपने आप ही रिमूव हो जाता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिया है हमने आपके लिए 1/2। ठीक है जी, उसकी अगर हमने नेगेटिविटी ख़त्म करनी है 2/1 कर देंगे, 3 आ गया। ऐसे कर सकते हो। ठीक है जी, चलो ये आपको थोड़ा सा बच्चे बताना था। अब हम करते हैं जी वर्कशीट नंबर 3। देखिए वेरी सिंपल, वेरी इजी। 9th एंड 10th क्लासेस के लिए, बोथ क्लासेस के लिए वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2, जितनी भी वर्कशीट्स मैं अपलोड करूँगी, ठीक है बेटा, मेरी ट्राई रहेगी सभी मतलब 9th क्लास भी कर सके और 10th क्लास भी। देखिए कौन से क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, पहले देख लीजिए। टोटल इस वर्कशीट में 7 क्वेश्चंस हैं। और ये देखिए कर्ली, पहले राउंड ब्रेस आती है, फिर कर्ली आती है, फिर स्क्वायर ब्रेस आती है। ठीक है, देखिए कैसे स्टेटमेंट्स लिखी गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 3rd, 4th, 5th, ऑलमोस्ट आपको ये अपनी NCERT की बुक में नहीं मिलेगा कोई भी क्वेश्चन। ठीक है जी, ये बोला 7th। अब हम इन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉर्ट आउट करते हैं बच्चे, सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। बस स्टेप्स नहीं भूलने की, क्या करने जा रहे हैं हम, बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो करते हुए करना है। 81 है। सबसे पहले तो अभी आपको बोला गया था कि अगर स्टेटमेंट सिंगल है उसकी पावर्स है, उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वेरी इजी सा है, 3 पावर्स हैं पर वो डिफरेंट स्टेजेस पर रखी गई हैं। ठीक है, यहाँ राउंड ब्रेस लगा के रखी गई है पावर, फिर कर्ली ब्रेस लगा के रखी गई है पावर, उसके बाद लास्ट ब्रेस जो होती है स्क्वायर ब्रेस, उसके बाद रखी गई है पर। एज अ रूल, ठीक है जी, ये वाले रूल के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, हम सभी पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में लेकर आ सकते हैं। बस मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही लेके आएंगे, यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 81 की पावर 1/1/4 हो गई जी। ठीक है, 1/4। अब 1/4 कुछ इशारा कर रही है, 4 क्या करेगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है जी टेट्रा टाइम्स 3, मतलब 4 टाइम्स 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है जी, ये फिर डायरेक्टली कट गया हमारे पास। देखिए बिल्कुल एकदम इजी सा क्वेश्चन है बच्चे, ये तो 3 आंसर आ गया। हमने बिल्कुल इसका मतलब सिंप्लीफिकेशंस का मीनिंग, एवैल्यूएशन सिंप्लीफिकेशंस या एक्सप्रेशन इवैल्यूएट कीजिए, इनका मीनिंग ही यही होता है कि बिल्कुल इनका एक सिंगल सा आंसर ला के दे दीजिए हमें बस। नेक्स्ट देखिए जी, ये बेस स्टेटमेंट है। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव में है ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, पर अभी हमने क्या कहा था कि अगर 2 पावर्स हैं मल्टीप्लिकेशन में, हम दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा लेके आ सकते हैं, इक्वलाइज नहीं, इकट्ठा मल्टीप्लिकेशन में। पहले तो इस चीज़ को एक स्टेप में रिमूव करते हैं हम, कैसे, इस वे में 5/6 1/5 इंटू -1/6। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया जी, -1/30। अब आपको पता है कि इस वाली स्टेटमेंट को देखिए, अगर तो आपने इस लॉज के बिल्कुल एकदम इसी के वे में चलना है तो आप इसको पहले इस वे में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, 1/, में लेके आओगे पूरी की पूरी स्टेटमेंट। ठीक है जी, जैसे ये लेकर आए हैं। ठीक है, जब उसको डिनोमिनेटर में स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर उसको क्या कर सकते हैं हम, डिनोमिनेटर के बाद इसको ऑपोजिट कर देते हैं। ठीक है, ऑपोजिट जब करते हैं 6 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वो एज इट इज़। ठीक है, यहाँ या तो यहाँ से डायरेक्टली ये कर देना, या फिर आप ये स्किप कर देना, ये पूरा स्टेप ये वाला। आप क्या करना, वेरी इजी सा है, अगर किसी भी बेस की पावर माइनस नेगेटिव में होती है तो उसकी अंदर वाली स्टेटमेंट, यानी कि जो मेन वैल्यू है, बेस वैल्यू है, उसको ऑपोजिट कर देना, ये आंसर आ जाएगा हमारा। 5/6 है, 6/5 कर देना और पावर 1/30 आ जाएगी। नेगेटिव का सिंबल यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने ऑपोजिट कर दिया ना उस वाली चीज़ को, इसलिए हम उसको रिमूव कर देंगे वहाँ से। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, 256/81 का होल स्क्वायर 5/4।
देखिए इसको सिंपलीफाई करेंगे, थोड़ा सा अपने आप क्वेश्चन को ना एनालिसिस जजमेंट करना होता है कि जो इन्होंने पावर्स वगैरह दी होती है ना, कुछ हमने वहाँ तक पहुँचना होता है। देखो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 256 का 4 4 हो जाएगा, मतलब 4 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स 4 की पावर 4, और 81 का हो जाएगा 3 की पावर 4। उसको एक्सपेंड कर दिया, देखिए एक्सपेंड कर दिया। अब इसको हम सिंगल कर देंगे। सिंगल करने से क्या बेनिफिट होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 होल स्क्वायर 5, मतलब होल का 5 पावर आ जाएगी। ठीक है, 4 के साथ 5 कट गया, 4 कट गया, 4/3 का कंप्लीट का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, 5, कंप्लीट की पावर 5 मीन्स इसको 5 टाइम्स अब हम एक्सपैंड कर देंगे। 5 टाइम्स कैसे कर देंगे, 4 इंटू 4 इंटू, ठीक है, इस वे में लिखकर, यानी कि 1024/243 हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चे हम करते हैं जी, थर्ड भी कर लिया, अब हम करते हैं फोर्थ नंबर। ठीक है जी, फोर्थ नंबर करते हैं अब हम। ये रही फोर्थ नंबर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि देखिए डिवाइडेशन भी है, नेगेटिव के साइंस भी हैं। ठीक है, बस आराम से आप देखते जाना। जो नेगेटिव के साइंस हैं पहले थोड़ा सा इसको हल करते हैं, फिर हम ऑपोजिट्स कर देंगे, वो नेगेटिव के साइंस अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। देखिए 25/9 क्या कह रहा है हमें, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9। अगर हम 5/3 कर दें, ठीक है, और कंप्लीट की पावर 2 कर दें, वो अपने आप ही कंप्लीट स्टेटमेंट, ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ तक हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 5/3 का पावर 3, ठीक है, 3 पावर मेरे पास माइनस की है। अभी यहाँ तक देखिए ये वाला स्टेप, और ऐसे ही दूसरा स्टेप भी करते हैं जी। दूसरे की तो कर ही नहीं सकते उसको एक्सपेंड, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही 5/2 है ना। फैक्टराइजेशन तो हम उसकी कर ही नहीं सकते। देखिए माइनस, ठीक है, यहाँ तक माइनस चलेगा, 5/2 इसकी पावर है जी -3। अब दोनों की दोनों साइड्स, मतलब दोनों, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट यहाँ तक ले आए कि अब इसको हम और कुछ नहीं कर सकते, एक्सपेंशन नहीं कर सकते इनकी। पर हमारे पास नेगेटिव में सिंबल्स आ चुके हैं, तो नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए देखना, आराम से चलना इस स्टेप को। पहले इसको, इसकी नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए हम 3/5 कर देते हैं, कर दिया जी। ये इसकी नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 2/5 करते हैं, कर दिया जी। यहाँ तक हो गया। अब इसको नहीं देखना, जो हम स्टेप चल चुके, बस अब आपने सिर्फ इसी स्टेप को देखना, इसकी तरफ मत देखना। ये कर दिया। अब यहाँ से क्या करना है हमने, 3/5 की कंप्लीट का पावर 3 है, 3/5 जो कंप्लीट स्टेटमेंट है उसकी होल की पावर 3 है। तो हम, आपको पता है कि अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स रीड किए हैं ना, डिस्कस किए हैं। 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं अपॉन में, 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, मतलब सेपरेट वे में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इस वे में इधर भी लिख सकते हैं, 2 की, ठीक है, कंप्लीट की 2/5 की होल की पावर क्या है, 3 है, तो हम 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब जी इसका लिखने का पर्पस क्या था। अब एक बात और सच, ये क्या है सिंबल, यहाँ तक आराम से कर लिया सारा, ये डिवाइडेशन का सिंबल है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑपोजिट कर देते हैं, सिर्फ इस वाली स्टेटमेंट को। देखिए ऑपोजिट कर दिया, ऑपोजिट करने से मेरे को क्या बेनिफिट होगा, ना कुछ हल करना पड़ा, डायरेक्टली आपस में कैंसिलेशन होगी। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, यानी कि 5 क्यूब रूट, ठीक है, 5 क्यूब, ये आपस में कैंसिलेशन होगी। हमारे पास बच क्या गया जी, अब 3 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ये हमारा आंसर आ गया जी, 27/8। इसी के साथ ही जी क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ अलग टाइप का। देखिए क्योंकि जो दो स्टेटमेंट्स गिवन है मल्टीप्लिकेशन के साथ, यानी कि a इंटू बी है, पर दोनों कुछ डिफरेंट वे में है। ध्यान से देखिए कि किस टाइप की दी हुई है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। 25 पावर -1/3, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
ये तो हमारी है 16 वाली पॉजिटिव में, ठीक है। पहले तो इसको एक्सपैंड कर लो थोड़ा सा। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर 3 स्क्वायर रूट 16 होता है तो अगर उसको हमने पावर की फॉर्म में लेकर जाना है 16 की पावर 1 में लग जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास ये इस टाइप में होती है स्टेटमेंट तो हम ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया। 16 का क्या कर रहा है जी, 16 की पावर क्या करिए 1/3, 1 में लिखना है अपॉन में, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में लिखना है, ये याद रखना। जो भी स्क्वायर रूट में यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट होता है, डिजिट होता है, लिख लिया, इसका तो काम खत्म हो गया। ये जो है हमारे पास नेगेटिव में थी, इसको हम क्या करते हैं पॉजिटिव में करने के लिए, आपको पता है इसके लिए हम क्या करते थे, अगर कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव में होती है 1 में, ठीक है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट कर देते हैं, जो पूरी स्टेटमेंट है। ये कंप्लीट सेट हो गया हमारा, नेगेटिव हमने ख़त्म कर दिया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कारण। फिर जी अब ये जो स्टेटमेंट आ गई इसको फिर थोड़ा सा और हल करते हैं। क्या करेंगे जी, आपको पता है 1/3 दोनों स्टेटमेंट्स की, यानी कि A/B दोनों की पावर्स सेम है। अगर दोनों की पावर सेम है फिर हम कंबाइन कर देते हैं A/B का होल की पावर 1/3। यहाँ तक आगे जी। अब क्या करना है, 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। अब यहाँ से देखना है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हमने 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, कर दिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 कर दिए जी। जो डिनोमिनेटर के 5 × 5 ही बनने थे वो भी कर दिए। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसके आसपास पहुँचना है, एक्चुअली जो पावर है ना 1/3 इसके नियरेस्ट पहुँचना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तो कंबाइन कर दिया 2⁻³ पर मेरे पास डिनोमिनेटर में 3 का कुछ है नहीं था फंडा ना, तो उसको सेटिंग करने के लिए जो डिनोमिनेटर में है, फिर हमने क्या सोचा कि क्या करते हैं इसके साथ अगर हम 5/5 यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों के साथ हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा, स्टेटमेंट एक्स्ट्रा 10 आ जाएगा। 10 तो ज़्यादा तंग मतलब परेशान नहीं करता मैथमेटिक्स में जो 10 होता है। और नीचे हमारा काम बन जाएगा 5 × 5 है, इंटू 5 एक 5 और आ जाएगा, 3 5 हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली मेरे को पावर चाहिए जो 3 है ये बोली, ठीक है, बेस की स्टेट में मतलब जो मेन स्टेटमेंट है उनकी पावर 3 की फॉर्मेशन में चाहिए, क्यूब में चाहिए। इसका भी 2 का क्यूब बन गया, नीचे 5 का भी बन जाएगा अगर मैं 5 × 5 कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे बच्चे हम, अभी तो इसको तो ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पर आके हमने कर दिया मल्टीप्लाइंग n/d बाय 5/5 यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने इसके साथ ये कर दिया, एक्स्ट्रा लगा दिया अपनी तरफ से। मैथमेटिक्स में हम कुछ भी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं अपनी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है जी। यहाँ पर हमने ये लगा दिया। फिर अब यहाँ पर क्या करना है जी, यहाँ पर लगाने के बाद अब ध्यान से देखना, ये वाली तो 2 जो 2 की पावर 3 है हमारे पास, ओके है। 5 की पावर 2 थी, अब इसको भी साथ में ले लेते हैं, 5 की पावर बन गई 3 हो गया। अब ये 2 स्टेटमेंट्स एक्स्ट्रा हैं 5 × 2, फिर हम क्या करेंगे इनको कंबाइन कर देंगे ऐसे 2 की पावर 3/5 की पावर 3 इंटू 10। आपको पता है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब A/B A की पावर 3 है और B की पावर भी 3 है, दोनों की पावर्स सेम है, तो फिर हम उनको सेट कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ देखिए बस ये ध्यान रखना कि हमने, आप कभी भी कहीं पर भी किसी भी स्टेटमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन कर सकते हो, पर उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने देखिए दोनों साइड ही मल्टीप्लिकेशन करा ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, है ना। चलो ये देखिए हो गया। यहाँ पर A/B A की पावर भी 3 आ गई, B की पावर भी 3 आ गई। फिर हम क्या करेंगे 2/5 होल का
पावर 3, मतलब कंबाइन का पावर हम क्या कर देंगे 3 कॉमन आ गई क्योंकि दोनों की सेम थी। ये सब कुछ किस चक्कर में करा, हमें पता था कि जो हमारी एक पावर चल रही है 1/3, उस चक्कर में हमने ये सब कुछ करा सो दैट कि 10 हमें कुछ नहीं कहेगा, पर इससे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगी। अब हम 3 से 3 कट गया, ठीक है जी। 2/5 इंटू, देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से यहाँ इस वाली और इस वाली स्टेटमेंट में ए, सपोज मान लीजिए कंप्लीट स्टेटमेंट ए है इंटू बी है, ए इंटू बी की होल की पावर क्या है 1/3 है। तो आपको पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के कारण, सपोज ऑफ दैट ये मान लीजिए ए इंटू बी होल की पावर ऐसे है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कारण आपको पता है कि हम अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3 कर सकते हैं। यहीं पर हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट को कंप्लीट को उठाया और उसकी होल की पावर 1/3 कर दी, क्योंकि है तो है ना वो, बस हम सेपरेट कर रहे हैं बेसिकली और कुछ नहीं कर रहे, इंटू 10 की पावर 1/3 कर दी, ठीक है जी। अलग अलग कर लिया, हमें पता था कि अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो एज इट इज़ आंसर में जाएगा, कुछ नहीं होने वाला इसका, ठीक है। और ये हमें हेल्पफुल होएगा काफ़ी ज़्यादा, इससे कैंसिलेशन होके हमारा स्मॉल सा आंसर आ जाएगा। कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या बचा जी 2/5, यहाँ से तो हमारे पास 2/5 निकल कर आ रहा है, और इस वाली इधर वाली से कुछ भी नहीं कर सकते। 10 की जो पावर है 1/3 है, इसको एज इट इज़ ही कंटिन्यू करेंगे हम। तो बच्चे हमारा ये आंसर क्या आया जी 2/5, पूरी की पूरी जो पावर थी वो कट गई, ठीक है, कैंसिल हो गई। और ये जो 10 वाली थी वो एज इट इज़ चलती रहेगी, इसका कुछ नहीं कर सकते, ना ही इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। देखिए अगर 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे 5 × 2 होएगा, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा यही आंसर आया जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखने में 6th क्वेश्चन टिपिकल लग रहा है पर वेरी 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 ईजी। देखिए क्या करना है, आप थोड़ा सा यहीं से रफली सा आइडिया लीजिए। 3 स्टेटमेंट्स हैं, 1/2 का पूरे कंप्लीट का पावर क्या है 5। नेक्स्ट है जी 1 - 2/3 कंप्लीट की पावर क्या है 4 इंटू 3/5 कंप्लीट की पावर क्या है -1। हम क्या करेंगे इनके लिए, वेरी इजी है। देखिए इसको तो हम ऑपोजिट कर देंगे, 5/3 कर देंगे, इसका तो काम हो गया। जो बाकी ये वाली फर्स्ट वाली है इसको एक्सपैंड कर देंगे, 1/2 को 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यानी कि 32 आ जाएगा। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन यानी कि 32। जो रहेगी सेंटर वाली इसको भी एक्सपैंड कर देंगे। आपको पता है कि अब हम A/B का कंप्लीट का जो पावर होता है कुछ भी तो हम सेपरेट करके यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे -2 की पावर 4 को अलग कर देंगे, 3 की पावर को अलग कर देंगे, फिर इसको एक्सपैंड कर देंगे। देखिए वेरी इजी सा क्वेश्चन है, पर आपने कहीं मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ तो देखिए बाई चांस 4 था इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया, बाई चांस यहाँ 5 होता तो आपका आंसर कुछ और ही चला जाता, ठीक है, यानी कि नेगेटिव में आता बस बेसिकली। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। 3 का पावर है 4 यानी कि 3 को हम 4 टाइम्स एक्सपैंड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। देखिए यहाँ पर देखते चलिए, यहाँ पर नेगेटिव को भी साथ ही चेंज कर दिया, यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दिया। यहाँ पर बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, उसको फिर से एक्सपैंड कर दिया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और पॉजिटिव में जाएगा बस। अब ये जो हमने एक्सपैंड किया है इसको एक्सपैंड करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ जी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने से यहाँ पर 16 32 से कट गया। 16 1 ज़ा 16 1, 16 2 ज़ा 32 और कुछ नहीं और कट रहा आपस में, ठीक है। तो 5/2 इंटू 81 इंटू 3 यानी कि आंसर क्या आएगा जी हमारा 5/486, ठीक है। और कुछ कहीं पे भी 81 नहीं, कहीं नहीं जा रहा ना 81, बस यही वाला बच्चे हमारा आंसर आ गया 5/486। इसी के साथ ही जी क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। बस इस वर्कशीट 3 का एक लास्ट क्वेश्चन 7th बचा हुआ है जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 वर्कशीट नंबर 3 का, जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड है ये वर्कशीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो माई फेवरेट क्वेश्चन दिस इज द, ठीक है जी, बहुत ध्यान से करना है। सिंपल है पर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 9th और 10th के फाइनल पेपर में मिल ही जाएंगे, ठीक है जी।
और प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। देखिए क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, 4√12 इंटू 7√6। 4 आपको पता है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, n√a इज इक्वल टू a का स्केयर 1/9 हम कर सकते हैं। ठीक है जी, इस वे में हम लिख सकते हैं। ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे अपनी दोनों स्टेटमेंट्स के साथ। सबसे पहला स्टेप, ठीक है जी, 4√12 है, 7√6 है। जो 4 है उसको पावर में लेके चले जाते हैं, जो 7 है उसको भी पावर में लेकर चले जाते हैं। चलो पावर होगी उनकी, ठीक है जी, पावर में ले गए। अब जो 12 है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कर लिए। यहाँ से ये बच्चे स्टेप ये वाला बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए जब बेस स्टेटमेंट की जितनी भी बेस स्टेटमेंट्स हो, अगर उन सभी की पावर सिंगल होती है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी अकेली अकेली की पावर भी लिख सकते हैं। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर क्या है, 1/4 है, तो हम एक्सपैंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं। हम यही काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए मिक्सिंग हो रही है पावर्स की। ठीक है जी, पावर्स की मिक्सिंग नहीं हो रही, पावर्स तो देखिए डिफरेंट है। जो बेस है ना, 2 देखिए 2 यहाँ पर 2 टाइम्स 2 तो यहाँ पर पड़ा है, एक 2 यहाँ पर है, यानी कि हम चाह रहे हैं कि जो बेस है 2 उनकी वो वाले बेस को हम एक साइड कर ले। अभी तो सिर्फ यहाँ पर ये किया है, यहाँ पर ये स्टेप चलेंगे। ठीक है, ये रीज़न यहाँ पर ये रीज़न इसलिए कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, जिनका बेसिस 2 है, ठीक है, 2 2s वाला बेस यहाँ है, स्टेटमेंट यहाँ है, एक 2s वाली यहाँ है, फिर इन तीनों को कंबाइन करके एलसीएम ले सकते हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट हो जाएगी। पावर डिफरेंट है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेस सिंगल हो जाएगा। ऐसे 3 के केसेस में देखिए कैसे आराम से चलना इस क्वेश्चन को करते हुए। ठीक है जी, 2⁴ इंटू 2⁴ इंटू 3⁴ एक्सपैंड कर दिया। सिर्फ इसको ये एक्सपैंड किया, याद रखना, इंटू 2⁻1/7 इंटू 3⁻1/7 इसको एक्सपैंड कर दिया जी। ठीक है, ये होगी सेटिंग। अब हम क्या करेंगे जी, ये स्टेप करना मत भूलना स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अब हमें पता है जो बेस 2 है, कौन कौन सी स्टेटमेंट है, 2⁻1/4 एक, 2⁻1/1/4 सेकेंड स्टेटमेंट, 2 बेस देखना तीनों साइड बस, 2⁻1/7 इनको कंबाइन कर देते हैं, सिंगल बेस में चला जाएगा। ऐसे ही 3 के क्या हैं, 2 पावर्स, 2 बेसिस हैं, पावर्स डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बेस इक्वल है ना, बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल होने के कारण हम सिंगल टाइम बेस लिख सकते हैं। हमने सिंगल टाइम बेस लिखा 1/4 प्लस 1/7। चलो कितना इजी सा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर ना। अब बच्चे यहाँ से ना आपने कई बार हम ना वर्बली निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि शायद इसका जो एलसीएम है क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मे बी कुछ ऐसा सा 8 कुछ भी। ठीक है, पर इसको करके देखना, जब आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करोगे 28 आएगा, याद रखना। ठीक है, करके देखो कैसे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 7। ओ शायद मैं भी मिस्टेक कर गई, नहीं ठीक है ना, नहीं मिस्टेक नहीं करी। ठीक है, यहाँ तो जा ही नहीं रहा, ये दोनों जा रहे हैं। ठीक है, फिर 2 पे फिर जा रहा है, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 7 नहीं जा रहा, तो 7 को एज इट इज़, यानी कि क्या आया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि एलसीएम क्या आया जी, 28। हमने 28 एलसीएम लगा दिया। यहाँ पर देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है ना। यहाँ पर फिर इसका हम क्या करेंगे जी, एलसीएम फाइंड आउट के लिए एलसीएम फाइंड आउट करके 18/28 मेरी ये वाली स्टेटमेंट रेडी हो गई। अब इधर से भी चलते हैं जी, 7 + 4 एलसीएम निकालेंगे। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, हमें पता है कि इनका क्या एलसीएम आएगा, 7 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 आएगा। अब इसका एलसीएम निकालते हैं जी। ठीक है, 28/4 लिख के 7 आया, प्लस 28/7 करेंगे, 4 आया, 4 इंटू 1 4 ही आ जाता है। आपको एलसीएम तो खैर आता ही है बच्चों को सभी को। चलो जी, ये हो गया। अब 2 की रेज़ टू पावर 18/28 इंटू 3 की रेज़ टू पावर 28, 11/28। देखिए बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन किस टाइप का बन चुका है। ठीक है जी, ये वाला आप ऐसे लगा लीजिए, जो एक्सपोनेंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये बन चुका है, ये
है ना, ए या फिर बस दोनों ही ए मान, चलो ये बी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, बी अपॉन में एम अपॉन ई, इस टाइप का। हमने अभी अभी आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ बताई थी, ठीक है। जो भी अपॉन में कुछ भी स्टेटमेंट होती है, अब हम ऑपोजिट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। अपॉन में हमारे पास क्या आ रहा है, 28 आ रहा है दोनों साइड, तो उसको हम इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जी, देखिए, ठीक है। इसको बच्चे यहाँ पर सेपरेट करने का यही था कि स्टूडेंट्स को समझ लग जाए। डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पर ये आंसर लिख देती, वो कंफ्यूज हो जाते कि पता नहीं डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख दिया, ठीक है। इसको बस कुछ नहीं किया, 18 इंटू 1 में ये स्टेटमेंट रेडी किया, 1/9 वाली मैंने। इसको क्या करेंगे, 28 स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही इधर करेंगे जी, ठीक है जी। 3 11 इंटू 1/28 है, इसको जस्ट सेपरेट किया और कुछ नहीं किया। नहीं भी करना स्टेप मत करना, डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए किया है हमने। 28, ठीक है, अपॉन में था। जब कोई भी पावर किसी के अपॉन में होती है, ठीक है, फ्रैक्शंस में होती है, डिनोमिनेटर में होती है, तो उसको हम इस वे में सर्ड्स यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ रख सकते हैं। 28 स्क्वायर रूट 3 की पावर 11 एज इट इज़, ठीक है जी। और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 एंड वर्कशीट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।